पाकिस्तान वनडे क्रिकेट का बादशाह बन गया। 3 मैचेस की सीरीज में अफगानिस्तान को व्हाइट वॉश करके ऑस्ट्रेलिया में पहली पोजीशन छीन ली। बाबर 11 ने आखिरी वनडे 59 रन से अपने नाम किया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 268 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान के 67 और बाबर के 60 रन ने अहम किरदार अदा किया। जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 209 रन बनाकर आउट हुई। मुजीबुर रहमान ने 90 नंबर पर आकर 64 रन की शानदार इनिंग्स भी काम न आई। शादाब की 3, शाहीन फहीम और नवाज की 2-2 विकेटें मोहम्मद रिजवान मैच और इमामुल हक सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मुल्क में बिजली के भारी बिल से बिगड़ती सूरत हाल और आवाम का शदीद एहतजाज। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने आज हंगामी इजलास बुला लिया। वजारत बिजली और तकसीम कार कंपनीज को ब्रीफिंग देने की हिदायत। सार्फिन को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के हवाले से मुशावरत की जाएगी। जनाब निगरान वज़ीर आज़म साहब, अवाम अब बिफर गए हैं। कराची से चित्राल तक अवाम बिजली बिल्स के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुस्लिमों को बिजली के बिल्स ने शराफे के खिलाफ मुत्तहिद कर दिया। सेनेटर मुश्ताक अहमद का ट्वीट कहते हैं, आज के इजलास में इन 4 कामों का फैसला और फौरी अमल दरामद कराएं। दानिशमराना गुफ्तगू, भारी भरकम अल्फाज इस्तेमाल से अवाम का पेट भरने वाला नहीं। बिजली के बिल्स में तमाम जालिमाना टैक्स खत्म किए जाएं। किसी को भी 1 यूनिट बिजली मुफ्त ना दी जाए। जजेस, ऑफिसर, शाही वापडा मुलाजमीन और पार्लियामेंटेरियंस को बिजली मुफ्त ना दी जाए। IPP से फ्रॉड मायदे खत्म करें। मालिकान पर मुकदमा और गिरफ्तार करें। फर्नेस ऑयल और इम्पोर्टेड कोयले से बिजली की तैयारी पर पाबंदी लगाएं। बिजली चोरी को दहशतगर्दी के बराबर जुर्म करार देकर खुले आम सजाएं दें। कराची से खैबर, बिल ना भरो तहरीक जोर पकड़ गई। शहर शहर एहतजाज, आवाम का मीटर शॉर्ट, बिजली के बिल जला दिए। पेशावर में आवाम का समुद्र उमड़ आया। ताजरों ने बिजली के बिल को आग लगा दी। सरगोदा में शहरियों ने बिल जलाकर सड़कों पर ब्लॉक कर दी। रावलपिंडी, झेलम, जड़ावाला, डस्का, चिन्योट और कबीरवाला समेत पंजाब भर में एहतजाजी मुजाहरे। मुजाहिरीन का बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। बिजली के भारी बिल अवाम के लिए अजाब बन गए। बिल भरने के लिए किसी ने मोटरसाइकिल बेची थी, कोई बेटी की बालियां बेचने पर मजबूर। शहरी कहते हैं एक वक्त का खाना मुश्किल हो रहा है, बिल कहां से भरेंगे। मुजम्मिल असलम कहते हैं बिजली का बोझ मुकम्मल तौर पर अवाम पर डाल दिया गया। बड़े लोग चोरी करते हैं, रिकवर अवाम से होता है। इस माह लोग चीजें बेचकर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। अगले माह ज्यादा बिल आएगा तो क्या लोग गुर्दे बेचेंगे। अवामी गम और गुस्सा देखकर नून लीग अवाम दोस्त बनने लगी। अपने कपड़े बेचकर अवाम को रिलीफ देने के दावेदार शहबाज शरीफ लंदन चले गए। आबिद शेर अली को मैदान में उतारा। लीगी रहनुमा ने शहबाज शरीफ के लगाए टैक्स निगरान हुकूमत से वापस लेने का मुतालबा कर दिया। आबिद शेर अली मासूम बनकर कहते हैं 2 पंखे चलाने वाले को 35,000 का बिल आ गया। बिजली के बिल में टैक्स फौरी वापस लिया जाए। आबिद शेर अली टैक्स लगाने वाले इसाक डार को भूल गए। होशरुबा महंगाई से परेशान शहरी बिजली के बिल भारी देखकर चकरा गए। किसी को खुदकुशी की कोशिश, कोई बिल देकर बेहोश। महंगी बिजली के जिम्मेदारान लंदन में भारी बिल लेने की मुशावरतों से में मसरूफ। चेयरमैन PTI को साइफर केस में बाकायदा शामिल तफ्तीश कर दिया गया। FIA टीम की अटक जेल जाकर चेयरमैन PTI से पूछकर। डिप्टी डायरेक्टर FIA अयाज की सरबराही में साइबर क्राइम टीम ने 1 घंटे तक साइफर गुमशुदगी से मुतालिक सवालात किए। शाहमूद कुरैशी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर केस में गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। ट्रायल कोर्ट फैसले को कालादम करार देने की इस्तदा मौक़िफ़ अपनाया। विफाकी हुकूमत की मिली भगत और बदनीयती से मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाना हमारा मकसद है। PTI में 60% इलेक्टेबल्स को में एक
में लेकर आया था। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खट्टर कहते हैं हर हल्के में बेहतरीन उम्मीदवार सामने लाएंगे। चेयरमैन पीटीआई को पंजाब में इस्लाहात में दिलचस्पी नहीं थी, तोशाखाना केस में तोहफा लेने या बेचने का नहीं बल्कि असासों में जाहिर न करने का है। साइफर का मामला भी बहुत संजीदा है, इंतहाई खुफिया मालूमात को आम किया गया। आइंदा कागजों में कोई इलाका कच्चा नहीं रहेगा। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। बोले घोट की शिकारपुर, कश्मीर और जैकबाबाद को महफूज बनाए के निगरान वजीर की कराची में सहाफी जान मोहम्मद महर के कत्ल के खिलाफ सहाफियों के एहतजाज में शिरकत। कहा मरकज़ी मुल्ज़िम समेत तमाम मुल्ज़िमान गिरफ्तार होंगे। अब किसी सहाफी को निशाना नहीं बनाया जाएगा। SSP सखर को भी हटाया जा रहा है। तानू में अच्छे अफसरान तैनात किए जाएंगे। जान मोहम्मद महर के वरसा को 1 करोड़ का चेक दिया गया। पे तो सबका इत्तेफाक है ना, गवर्नर हाउस से धरने पर इत्तेफाक है, सबका इत्तेफाक है, ठीक है। और इसी तरह से एहतजाजी मुजाहिरों को तेज तर करने और रोजाना की बुनियाद पर निकलना, इसके ऊपर इत्तेफाक है। महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज के बाद शटडाउन और पहिया जैम की धमकी। कराची में जमात इस्लामी के ज़ेर सदारत ताजरों और सिविल सोसाइटी का मुशावरती इजलास। पीर को कराची के तमाम मार्केट्स में मुजाहिरों का ऐलान कर दिया। हाफिज तैमूर रहमान ने कहा कानून हाथ में लेना नहीं चाहते कि इलेक्ट्रिक अमले और आवाम के साथ मत लड़ाएं। 1 माह बिल जमा न कराने पर कनेक्शन क्यों काटा जाता है। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर कराची के आवाम से अरबों लूटे गए कि इलेक्ट्रिक की इजारादारी किसी सूरत कबूल नहीं। निगरान वज़ीर आज़म की दानिश्वरी और बातों से गरीबों का पेट नहीं भरता। गवर्नर विफाक के नुमाइंदे हैं, आवाम का मसला हल करें वरना गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे। बिजली के मौजूदा निर्खों पर कारोबार नहीं किया जा सकता। बैनुल-अक़वामी मार्केट का मुकाबला किया करेंगे। सदर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स साकिब रफीक का कहना है मुख्तलिफ इदारों को 34 करोड़ रुपए के मुफ्त यूनिट दिए जा रहे हैं। लोग दुकानें और फैक्ट्रीज बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का बिजली के बढ़ते बिल्स पर मुल्क घेर एहतजाज का अल्टीमेटम। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान ने कहा बिजली के बिल लोगों के लिए बारूद का ढेर बन चुके। रिलीफ ना मिला तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ता जाएगा। हुकूमत बिजली बिल में फौरी कमी करे वरना दिल खराश वाक़यात बढ़ सकते हैं। ख्वाजा इजहार ने कहा बिजली के बिल में इजाफे पर आवाम का रद्द अमल फितरी है। तासरों के खिलाफ FIR काटना गलत अमल है। महंगे बिल पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ज्वाइंट फैमिलीज में एक दूसरे पर ज्यादा बिजली इस्तेमाल का इल्जाम लग रहे हैं। बिजली के भारी भरकम बिल आवाम अदा करें और बिजली के भारी भरकम बिल आवाम अदा करे और साहिब का बेटा टैक्स के पैसों पर मस्तियां करेगा। भावलपुर में महकमा आबपाशी के चीफ इंजीनियर का बेटा महंगी सरकारी गाड़ियों का टिकटॉक वीडियोस बनाने के लिए। चीनी के बढ़ते दामों ने खरीदारों की जिंदगी में कड़वाहट घोल दी। कराची में 1 किलो चीनी 176 की हो गई। क्वेटा के ताजिर कहते हैं चीनी अफगानिस्तान स्मगल हो रही है। कराची में भी चीनी नायाब 172 रुपए में मुश्किल से दस्तयाब। फैसलाबाद के शहरी भी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर कहते हैं हुकूमत मुनाफाखोरों को लगाम डाले। चेयरमैन होलसेल्स ग्रोसरीज अब्दुल रऊफ का कहना है चीनी की स्मगलिंग ना रोकी गई तो कीमत रोजाना बढ़ती रहेगी। हमारी तो आंख खुली है मकबूजा कश्मीर के जेलों में, प्रिजन्स में। यासीन साहब का दूसरा नहीं पहला घर ही जेल है। जिन बैरक्स में मुझे लेके गए एक प्रिजनर से मैंने पूछा है कि लीगल असिस्टेंस मिलती है। वज़ीर आज़म की मुआवने खुसूसी मिशाल मलिक का इडियाला जेल का दौरा। जेल में कैदियों की सहूलतों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोली कैदियों को सिर्फ जेल में नहीं रखना होगा, किसी को काउंसलिंग की जाती है। यासीन मलिक और हमारा दूसरा नहीं पहला घर जेल है। 4.5 साल हो गए यासीन मलिक से फोन पर बात नहीं करवाई गई।
रानीपुर की हवेली में घरेलू मुलाजमा फातिमा के कत्ल का केस अदालत ने मुलजिम पीर असद शाह के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसीह कर दी। पुलिस ने 5 दिन के रिमांड की सजा की थी। गुजरांवाला का शहरी कुवैत जाने के लिए घर से निकला, एयरपोर्ट से वापस आकर बीवी और 13 साल की बेटी को कत्ल कर दिया। मुलजिम बिलाल ने पहले दोनों को कुल्हाड़ी के वार करके जख्मी किया था। फिर फायरिंग की वारदात से पहले मुलजिम बिलाल को उसके दोस्त कुवैत जाने के लिए एयरपोर्ट छोड़कर आए थे। बहावलपुर में खुलेआम फायरिंग का वाकया, एक शख्स पान शॉप पर खड़े शहरी पर गोलियां बरसाता रहा। गाह खरीदारी में मसरूफ रहे, कोई मदद को ना आया। मुजम्मिल नामी शहरी टांगों में गोलियां लगने से गिर पड़ा। पुलिस ताहाल मुलजिम फैसल को गिरफ्तार करने में नाकाम। कराची लसवेला चौक पर सेवरेज लाइन धमाके के बाद से लापता 22 साला अरीब की लाश नाले से मिल गई। धमाके से पहले अरीब की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। वालिद कहते हैं बेटा दुकान से खुला लेने निकला था, उसी दौरान धमाका हो गया। गुज़श्ता रोज धमाके में 8 अफराद जख्मी हुए थे। कोई होटल, दुकान और गाड़ी को नुकसान पहुंचा। अरीब कोरियर कंपनी का मुलाजिम था और उसके वालिद रिक्शा चलाते हैं। मानसेरा के करीब ट्रैफिक हादसा, मुसाफिर वैन खाई में गिरने से 2 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। हादसे का शिकार वैन बडग्राम से मानसेरा आ रही थी। मोगिन मच्छी पुल के मुकाम पर वैन टायर फटने से बेकाबू होकर खाई में गिरी। सिंध में 27,000 जाली ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाने का इंकशाफ, FIA के तहकीकात के दौरान मुलजिमान का एतराफ। गिरफ्तार मुलजिमान का नेटवर्क 3 साल से जाली लाइसेंस बना रहा था। 4 से 10 हजार रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनाते थे। 3 जाली वेबसाइट्स बना रखी थीं जो ताहाल मुकम्मल तौर पर ब्लॉक नहीं की जा सकी। 3 मुलजिमान को गुज़श्ता रोज सखर और शिकारपुर से गिरफ्तार किया गया था। भारतीय रियासत तमिलनाडु में मुसाफिर ट्रेन में आग भड़क उठी, 9 अफराद जिंदा जल गए। 20 से ज्यादा झुलस कर जख्मी हो गए। हुकाम ने बताया स्लीपर कोच प्राइवेट पार्टी के लिए बुक किया गया था। LPG सिलेंडर गैर कानूनी तौर पर लेकर जाने की वजह से हादसा पेश आया। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने स्पेन फुटबॉल फेडरेशन के सदर को 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। लुइस ने वर्ल्ड कप जीतने पर स्पेन की खातून खिलाड़ी को गले लगाकर भरोसा लिया था। वर्ल्ड कप जीतने वाले 22 खिलाड़ियों ने रोलाबेस और के इस्तीफे का मुतालबा किया था। स्पेन की हुकूमत ने भी सदर फेडरेशन के खिलाफ अदालत जाने का फैसला किया है। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स क्रिकेट के फाइनल में पाकिस्तानी रिवायती हरीफ भारत को आउट क्लास कर दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 8 विकेट से फतह समेत गोल्ड मेडल जीत लिया। भारत ने पहले खेलकर 3 विकेट पर 184 रन जोड़े। शाहीनों ने 150 रन का हदफ आसानी से 15 ओवर में ही पूरा कर लिया। मोहम्मद सलमान 48, बदर मुनीर 41 और निसार अली 36 रन बनाकर नुमाया रहे। कौमी टीम इवेंट में 5वां मैच खेलकर नाकाबिल शिकस्त रही। कौमी मीडियम ऑर्डर बल्लेबाज सऊद शकील की एशिया कप स्क्वाड में एंट्री। PCB ने बताया सऊद को तैयब ताहिर के बदले 17 रुकनी स्क्वाड में जगह दी गई। तैयब बतौर ट्रेवलिंग स्क्वाड के साथ रहेंगे। कौमी टीम आज श्रीलंका से वापस आएगी। निजाबादी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस, आखिरी रोज 2 सोने के तमगे जीत के तस्वुरबाज गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाब। कौमी टीम आखिरी दिन पहले पोजीशन पर रहते हुए गोल्ड मेडल की हकदार बनी। पाकिस्तानी घुड़सवारों की टीम 5 तमगों के साथ दूसरे नंबर पर रही। कराची किंग्स का मिशन खिलाड़ियों की कोच सवात में दूसरे दिन के ट्रायल्स मुकम्मल। 600 से ज्यादा नौजवानों ने हिस्सा लिया। 75 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट। कोच हनीफ मलिक कहते हैं सवात फुटबॉल फास्ट बॉलर की सैर फहरिस्त है, बेपनाह टैलेंट मौजूद है।
और क्रिकेट का बुखार, बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट भी शिकार। बैट उठाया, हेलमेट पहना और कजाफी स्टेडियम में उतर गई। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम के साथ क्रिकेट खेली और कौमी क्रिकेटर्स के साथ गपशप।